पंचमहल। गुजरात का जिक्र आते ही फतेहपुर सीकरी का पंचमहल भी याद आता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गुजरात के पंचमहल जिले की, एक पहाड़ी इलाका जहां जंगल, खंडहर और पुराने किलों के बीच कई रहस्य दफन हैं। इन्हीं में से एक रहस्य है रहस्यमयी रानी की कथा, जिसकी गूंज आज भी वहां की हवाओं में सुनी जाती है। 16वीं शताब्दी के आसपास पंचमहल पर एक स्थानीय राजा वीर विक्रम सिंह का शासन था। उनकी रानी पद्मेश्वरी असाधारण सुंदरता, बुद्धिमत्ता और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि रानी को आयुर्वेद, रत्न विद्या और तंत्र शास्त्र में गहरी जानकारी थी। उनके महल में कई ऐसी पुस्तकें और तांत्रिक यंत्र थे जो आम लोगों की समझ से बाहर थे। रानी पद्मेश्वरी दिन में सामान्य रानी की तरह दिखती थी, लेकिन रात को वह अकेले जंगलों में निकल जाती थी। कई सैनिकों ने उन्हें जंगल में अजीब अनुष्ठानों और मंत्रोच्चारण करते देखा था। कहा जाता है कि वे प्राचीन तांत्रिक विद्या के जरिए आने वाले संकटों को टालती थीं और अपने राज्य की रक्षा करती थीं। एक रात रानी अचानक महल से गायब हो गई। राजा विक्रम सिंह ने उन्हें खोजने के लिए सारे जंगल छान मारे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस एक चीज मिली, उनका रत्न जरा हार, जो एक प्राचीन बावड़ी के पास पड़ा था। तब से वह बावड़ी रानी की बावड़ी के नाम से जानी जाती है। रानी के गायब होने के बाद पंचमहल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय बावड़ी के पास से स्त्री की चीखें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने सफेद साड़ी पहनी एक महिला को बावड़ी के किनारे बैठे देखा। एक चरवाहे ने दावा किया कि उसे रानी ने दर्शन देकर चेताया कि बावड़ी में कोई खजाना छिपा है जिसे कोई लालचवश न निकाले। ब्रिटिश काल में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने उस बावड़ी की खुदाई करवाई, लेकिन खुदाई के दौरान चारों मजदूर रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गए और बाद में उनकी मौत हो गई। खुदाई वहीं रोक दी गई। अंग्रेज अफसरों ने उस जगह को हंटेड जोन घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि रानी अब भी उस बावड़ी की रक्षा करती है। कुछ तांत्रिकों का कहना है कि रानी ने अपनी आत्मा को तंत्र साधना के जरिए अमर कर लिया है और वह एक चेतन शक्ति बन चुकी है। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा की रात वहां पूजा की जाती है ताकि रानी की आत्मा शांत रहे। आज भी पंचमहल में स्थित वह बावड़ी सुनसान है, लेकिन लोग पास जाने से डरते हैं। पुरातत्व विभाग ने उस इलाके को संरक्षित घोषित कर रखा है, लेकिन कोई भी रात में वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता।